प्यारे बच्चों, आज कक्षा 11 मैथ एनसीईआरटी के अगले टॉपिक्स गुणोत्तर श्रेणी का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हम गुणोत्तर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है, वह कौन सी श्रेणी है जो गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है, गुणोत्तर श्रेणी का मानक रूप क्या होता है और किसी दिए गए गुणोत्तर श्रेणी का प्रारंभ से nवां पद क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने आप सभी को समांतर श्रेणी का अध्ययन करवाया था, जिसमें मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समांतर श्रेणी समझ में आई होगी। प्यारे बच्चों, गुणोत्तर श्रेणी को अंग्रेजी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं, जिसको शॉर्टकट में जीपी कहते हैं, जीपी, और समांतर श्रेणी को एपी के नाम से जाना जाता है। इसे हम जीपी के नाम से जानते हैं। इसका डिफिनीशन होता है ऐसी श्रेणी जिसके किसी पद तथा उसके पूर्व पद का अनुपात सदैव समान रहता है, गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। कहने का मतलब है कि ऐसी श्रेणी हो जिसके पूर्व पद का अनुपात, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, यह कोई श्रेणी है। क्या है? कोई श्रेणी है जिसमें कह रहा है जिसके किसी पद, कहीं ले लीजिए, जैसे 4 पद है तो 4 के पूर्व पद, पूर्व मतलब पहले होता है, का अनुपात सदैव समान रहे। 8 का क्या होगा? 8/4। 16 का क्या होगा? 16/8। 32 का क्या होगा? 32/16। तो सबका जो अनुपात मिले वो क्या मिले? समान मिले। तो ऐसी श्रेणी जो होती है गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। तो हल करिए, मिलेगा 2/1, 2/1, 2/1, 2/1। तो देखिए समान मिला कि नहीं मिला। तो हम कह सकते हैं जनरल वे में कि ऐसी श्रेणी जिसमें क्रमागत पद तथा उसके पूर्व पद का अनुपात सदैव समान हो, गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। अब इसमें हम कह सकते हैं कि A1, A2, A3 डॉट डॉट AN गुणोत्तर श्रेणी में है, तो क्या कंडीशंस होनी चाहिए? A2/A1 बराबर A3/A2 बराबर डैश 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 AN का पहला वाला पद एक कम होगा तो AN-1, अर्थात गुणोत्तर श्रेणी में जैसे समांतर श्रेणी में अंतर समान मिलता था, प्यारे बच्चों, उसी प्रकार से गुणोत्तर श्रेणी में सार्वधानुपात समान होना चाहिए। मतलब जो रेशियो मिले वो मिलना चाहिए समान, तभी हम कहेंगे कि दी गई श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी है। तो अब कुछ इसके सूत्र हैं जिसको प्रतिपादित किया जाए। गुणोत्तर श्रेणी का सर्वानुपात, अगला जो बिंदु है गुणोत्तर श्रेणी का सर्वानुपात। अगला जो बिंदु है गुणोत्तर श्रेणी का सर्वानुपात, वह निश्चित संख्या जिससे गुणोत्तर श्रेणी किसी पद में गुणा करने पर उससे अगला पद प्राप्त होता है, सर्वानुपात कहलाता है। इसका
मीनिंग क्या है देखिए एग्जांपल से अभी आपको समझ में आ जाएगा। वह निश्चित संख्या जिससे गुणोत्तर श्रेणी के किसी पद में गुणा करने पर उससे अगला पद प्राप्त हो जाता है सार्वनुपात कहलाता है। जैसे हम लिखें एग्जांपल के तौर पे 2 4 8 16 32, तो कह रहा है वह निश्चित संख्या जिससे गुणोत्तर श्रेणी में किसी पद में भाग। प्यारे बच्चों अगर इस द्वि में हम 2 का गुणा कर दें तो हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। फिर इस 4 में हम 2 का गुणा कर दें तो हमें 8 प्राप्त हो जाएगा। और इस 8 में हम 2 का गुणा करें तो हमें 16 प्राप्त हो जाएगा। और इस 16 में हम 2 का गुणा करें तो हमें 32 प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, वह निश्चित संख्या, बताइए वह निश्चित संख्या क्या होगी? 2 होगी। क्या होगी? 2 होगी, जिससे गुणोत्तर श्रेणी किसी पद में गुणा करने पर, देखिए हम इस 2 का इसमें गुणा किए तो अगला पद मिल गया। देखिए उसमें क्या है, अगला पद प्राप्त होता है। इस 4 में 2 का गुणा किए अगला पद मिल गया। इस 8 में 2 का गुणा किए अगला पद मिल गया। इस 16 में 2 का गुणा किए तो अगला पद मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि जो वह निश्चित संख्या है ये क्या है? 2 है। तो इस गुणोत्तर श्रेणी का जो सार्वनुपात होगा वह 2 होगा। प्यारे बच्चों सार्वनुपात को हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। और जिस तरह से हमने समांतर श्रेणी का मानक रूप बताया था उसी प्रकार से गुणोत्तर श्रेणी का भी एक मानक रूप होता है। AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR4 डैश डैश डैश, जहां पे A किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद है और R उस गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात है। तो यदि हमें किसी श्रेणी का सार्वनुपात ज्ञात करना हो तो हम दी गई गुणोत्तर श्रेणी के अगले पद में पिछले पद से भाग दे देंगे तो हमें सार्वनुपात प्राप्त हो जाएगा। जैसे इसमें निकालिए तो AR में हम A की भाग देंगे तो हमें सार्वनुपात प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम AR स्क्वायर में AR की भाग दें तो हमें सार्वनुपात प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से AR क्यूब में AR स्क्वायर की भाग दें तो हमें सार्वनुपात प्राप्त हो जाएगा। देखिए प्रत्येक दशा में हमें क्या प्राप्त हो रहा है? सार्वनुपात R बराबर R। लेकिन यह जो भाग दे रहे हैं यह क्रमागत होना चाहिए, तब हमें सार्वनुपात प्राप्त होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को गुणोत्तर श्रेणी पहचाननी आ गई और किसी दी गई गुणोत्तर श्रेणी में सार्वनुपात कैसे ज्ञात करेंगे यह आपको समझ में आया होगा। अब जो अगला बिंदु है यह है गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद, जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। प्यारे बच्चों गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद, जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जैसे हमने समांतर श्रेणी का व्यापक पद ज्ञात किया था उसी प्रकार से हम गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद ज्ञात करेंगे और इस सूत्र की व्युत्पत्ति निकालेंगे, कैसे यह सूत्र प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों व्यापक पद का मतलब होता है यनवा पद। व्यापक पद का जो मतलब होता है यनवा पद, यनथ टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हम मानेंगे, वहां भी माने थे समांतर श्रेणी में कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सार्वंतर B है। इसी प्रकार से यहां भी मानेंगे, माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्वनुपात R है,
श्रेणी का मानक रूप अभी मैंने बताया है कि ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब और आगे बहुत से पद होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको हम पहला पद मान सकते हैं और इसको हम दूसरा पद मान सकते हैं, इसको हम तीसरा पद मान सकते हैं, इसको हम चौथा मान सकते हैं। तो अब इन पदों की सहायता से हम इसके यंगमा पद ज्ञात करेंगे। तो पहला पद क्या दिया है? पहला पद दिया है ए। इस ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू आर टू द पावर 1-1। कैसे होगा? आर पे 1-1 का मतलब होता है आर पे 0 और किसी भी संख्या के ऊपर शून्य हो तो उसका मतलब 1 होता है, अर्थात हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें सूत्र की व्युत्पत्ति करना है, हमें सूत्र को प्रूफ करना है, इस नाते हम ऐसा लिख रहे हैं। अगला जो है T2 क्या है? ए आर। तो ए को ऐसे ही लिख देंगे, आर पे यहाँ 1 लिखा है तो लिखेंगे 2 - 1। तो क्या प्राप्त होगा? 2 में से 1 जा 1 अर्थात ए आर। देखिए अगला जो पद है T3, ये है ए आर स्क्वायर। तो ए यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, यहाँ भी ए रहेगा और आर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो अगला पद क्या होगा? 3 - 1। आपसे कहें कि इसका यनथ टर्म क्या होगा, तो आप कहेंगे कि इसका यनथ टर्म भी क्या होगा? ए होगा। आर यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है, तो इसका जो यनथ टर्म होगा आर। 1 2 3 4 n बार गए हैं तो पावर पे n - 1। प्यारे बच्चों, यही सूत्र होता है यनथ टर्म ऑफ जीपी, अर्थात गुणोत्तर श्रेणी का यंगमा पद Tn बराबर ए आर टू द पावर n - 1। जहां ए गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद है, आर गुणोत्तर श्रेणी का सर्वानुपात है, n गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या है, Tn गुणोत्तर श्रेणी का यंगमा पद है। जहां Tn बराबर गुणोत्तर श्रेणी का यंगमा पद, इसी को हम कहते हैं अंतिम पद। क्या कहते हैं? अंतिम पद। किसका अंतिम पद? गुणोत्तर श्रेणी का। ए क्या है? ए है गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, फर्स्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और क्या है? सर्वानुपात। और n क्या है? पदों की संख्या। प्यारे बच्चों, इसी सूत्र की सहायता से हम किसी भी दिए गए गुणोत्तर श्रेणी का यंगमा पद निकाल सकते हैं। तो यह सूत्र आप याद कर लीजिएगा। और किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का सर्वानुपात निकालना हो, जैसे श्रेणी दिया हो T1 T2 T3 डैश डैश डैश, तो सर्वानुपात R बराबर T2/T1 T3/T2 अभी बताया हूं, फिर से देख लीजिए। तो इसी सूत्र की सहायता से हम किसी दिए गए गुणोत्तर श्रेणी का प्रारंभ से यंगमा पद निकाल सकते हैं और गुणोत्तर श्रेणी का सर्वानुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दोनों सूत्र आप याद कर लीजिएगा। और जो हमने मानक रूप लिखा है गुणोत्तर श्रेणी का ए आर स्क्वायर,
AR3, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अगला जो बिंदु है, गुणोत्तर श्रेणी का अंत से nवां पद। अभी मैंने इसके पहले गुणोत्तर श्रेणी का प्रारंभ से, अभी मैंने इसके पहले पढ़ा है गुणोत्तर श्रेणी का प्रारंभ से nवां पद, तो ज्ञात किया है AR⁻n-1। और मैंने आपको बताया है कि जो गुणोत्तर श्रेणी का मानक रूप होता है, इसका अंतिम पद क्या होता है? यल होता है। यही क्या है? nवां पद है। तो इसको हम यल बराबर भी कह सकते हैं AR⁻n-1। दोनों एक सूत्र है, न कि दो सूत्र है, ये दोनों एक ही सूत्र है। या यल बराबर AR⁻n-1, यल बराबर TN भी nवां पद होता है, यल भी अंतिम पद, दोनों एक ही चीज होते हैं। अब जो अगला बिंदु है, गुणोत्तर श्रेणी का अंत से nवां पद, तो हम मान लेंगे यदि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद A और सार्वनुपात R तथा अंतिम पद यल हो, तो गुणोत्तर श्रेणी का मानक रूप आप पढ़े हैं AR² AR3 डैश डैश डैश, अंतिम पद यल होगा। ध्यान से देखिएगा, यहां से यह पद प्राप्त करने के लिए R का गुणा किया गया है, अगला पद में भी R का गुणा किया गया है, तो अंतिम से जब हम पीछे की तरफ आएंगे वही R 1/R के रूप में बदल जाता है। तो देखिए अब यहाँ पे यल है, तो इसका अगला पद ज्ञात करना होता तो हम R का गुणा करते, लेकिन पिछला पद ज्ञात करना है तो R की हम भाग देंगे। तो देखिए यल/R, यल/R², ऐसे हम लिख सकते हैं। अब इसी श्रेणी को आप विपरीत क्रम में कर दीजिए, यानी कि इसको पहले लिख दीजिए, इसको बाद में लिख दीजिए। देखिए यल/R। अब देखिएगा ऐसा नहीं है कि इसमें रेशियो कुछ और मिलेगा, उसमें इसमें देखिए रेशियो अगला बटे पिछला करेंगे, सेम वही प्राप्त होगा। तो प्रथम पद क्या हो गया? यल हो गया, और सार्वनुपात क्या हो गया? अगला पद बटे पिछला पद। देखिए यल/R बटे यल बटे A, यल खत्म हो जाएगा, A बटे R। तो हमें प्रथम पद मिल गया और सार्वनुपात मिल गया। हम जानते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद का सूत्र होता है TN बराबर AR⁻n-1। तो आप प्रथम पद क्या लिए? यल, एक जगह हम यल लिख दिए, R सार्वनुपात 1/R मिला है, तो देखिए हमने 1/R लिख दिया। अब एक पे कुछ भी घात लगा दीजिए, एक का मान हमेशा एक ही होता है, साथ यल गुणे 1 यल हो गया, या पावर नीचे चला गया, यही आपका क्या होता है? सूत्र होता है। तो प्यारे बच्चों, पहली एक्सरसाइज के लिए जितने भी प्रश्न आवश्यक थे, जितने भी सूत्र आवश्यक थे, मैंने सब बता दिया। अब आप एक्सरसाइज के जो प्रश्न हैं एनसीईआरटी के, उसको आप हल करें। एक्सरसाइज 9.3 हल किया जाए, तो आप इसे नोट कर लें। एक्सरसाइज का जो प्रश्न है, एक्सरसाइज 9.3, प्यारे बच्चों हमने साइड में सभी सूत्र लिख दिए हैं, गुणोत्तर श्रेणी के सूत्र। इसी सूत्रों की सहायता से हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप भी प्रश्न को जो सूत्र है इसको नोट कर लीजिएगा। अब एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, गुणोत्तर श्रेणी 5/2, 5/4, 5/8 का 20वां, ये लिखा है 20वां तथा nवां पद ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम पद। किसके प्रथम पद? गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम पद A बराबर दिया है 5/2। इसके बाद हमें चाहिए सार्वनुपात। R बराबर होता है अगला पद बटे पिछला पद, अर्थात 5/4/5/2। तो यह 2 ऊपर चला जाता है, बीच का पद बीच में चला जाता है, तो 5
दूनी 10/4 पचे 20 हल करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2 अर्थात हमें r का मान 1/2 प्राप्त हो गया और a का मान हमें प्राप्त हुआ है 5/2। हम जानते हैं कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का यनवा पद होता है, यनवा पद Tn बराबर ARn-1। तो a दिया है 5/2 और r का मान दिया है 1/2 पे पावर n-1। तो अब इसको हम हल करेंगे, ये हो जाएगा 5/2 और 1 पे कुछ भी पावर लगा दीजिए मान वही रहता है। तो यहाँ लिखेंगे 1/2n-1। अब यहाँ हम आधार समान है तो घाते जुड़ती हैं, तो 2 पे घाते 1 धन n-1, 1 से 1 कट जाएगा तो यहाँ जो आंसर प्राप्त होगा 5/2 पे घाते n। प्यारे बच्चों यही जो आंसर होगा यही होगा गुणोत्तर श्रेणी का यनवा पद, गुणोत्तर श्रेणी का यनवा पद। तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद कह रहा है कि 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो 20वां पद के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। 20वां पद तो जहां n लिखा है वहां पे हम 20 लिख देंगे, अर्थात T20 बराबर AR 20 में से 1 जा, अर्थात n-1 है 20 - 1 हल करेंगे तो मिलेगा AR पे 19। a का मान हम जानते हैं क्या दिया है 5/2 और r का मान दिया है 1/2 टू द पावर 19 हल करेंगे तो 5/2 1 पे घाते 19 1 ही प्राप्त होगा, 2 पे घाते 19 लिखा जाएगा। तो आधार समान हो बातें जुड़ती हैं तो 19 से 20 अर्थात इसका आंसर मिलेगा 5/2 पे घाते 20। यही इसका क्या होगा आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है एक्सरसाइज का, उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात करें जिसका 8वां पद 192 तथा सर्वानुपात 2 है। अगला जो प्रश्न है एक्सरसाइज 9.3 का दूसरा, उसमें कहा गया है उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात करें जिसका 8वां पद 192 और सर्वानुपात 2 है। तो सबसे पहले जो दिया है वो हम ज्ञात करें। मान लिया जाए, पहले माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए नहीं दिया है और सर्वानुपात तो दिया ही है, दिया है r बराबर 2। ठीक है, तो कह रहा बरहवां पद ज्ञात करें। तो बरहवां पद हम जानते हैं कि यनवा पद का सूत्र यही होता है। तो बरहवां पद क्या हो जाएगा T12 अर्थात T बरहवां पद n का मान 12 रखेंगे तो हो जाएगा AR n-1। a हमें ज्ञात नहीं है तो लिखेंगे a × r, r का मतलब 2 पे घाते 12 - 1 हल करेंगे तो ये हो जाएगा a × 2 पे घाते 11। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब जब हमें ज्ञात होगा a का मान तो हम इसे हल करेंगे तथा दिया है 8वां पद T8 पद बराबर दिया है 192। तो हम Tn का सूत्र लगाएंगे AR n-1 बराबर 192। a का मान नहीं पता है, r का मान 2 है और n का मान 8 है। तो हल करेंगे 192, 8 में से 1 जा 7 और 2 पे घाते 7 का जो मान होता है यह होता है 128।
तो हमें मिल गया 128, a बराबर 192, तो a बराबर 192 बटे 128 हल करिए तो आपको हल करेंगे तो मिलेगा 48 बटे 32, हल करेंगे तो 3/2 प्राप्त होगा। तो हमें a का मान 3/2 प्राप्त होगा। हल करके आप इसे निकाल लीजिएगा, 3/2 a का मान प्राप्त होगा। यही जो मान है इसे हम समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए तो मिल जाएगा t12 बराबर a 3/2 गुणे 2 पे घाते 11, तो एक घात कट जाएगी तो हो जाएगा 3 गुणे 2 पे घाते 10। तो 2 पे घाते 10 का जो मान होता है ये कितना होता है? 2 पे घाते 10 का मान 1024 होता है। 2 पे घाते 10 का मान 1024 होता है और करेंगे तो हो जाएगा 3072। यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसमें माना गया है प्रथम पद a है, सारवां पद दिया है r बराबर 2 दिया है। बारहवां पद का सूत्र होता है a r n-1 a r की जगह 2 पे घाते 12 में से 1 जा a गुणे 2 पे घाते 11, सीधे समीकरण 1 मान लिया गया है। अब आठवां पद कह रहा है 192 है, तो आठवां पद बराबर 192, इसे हल किया गया है तो a का मान प्राप्त हो गया है। यही a का मान समीकरण 1 में रख करके t12 का मान ज्ञात किया गया है। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से जो भी एक्सरसाइज के प्रश्न होंगे हल करिएगा। अगले लेक्चर में आपको आगे के प्रश्नों को बताया जाएगा।